प्रभाव रहेगा, क्योंकि राहु धनेश के मालिक हैं। तो राहु जब जब धनेश के मालिक होता है, उस घर का स्वामी जो है शुक्र होता है। यहाँ देखा जाए तो गुरु का कनेक्शन है, इनकी 9th लिखा है, लेकिन प्रॉपर तरीके से इस घर का मालिक जो है शुक्र ही होता है। और शुक्र इसी महीने के अंतिम तक, आपके फरवरी तक जो है आपके धनेश में पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर आपकी कुंडली में शुक्र इस समय उच्चकर होकर बैठे हैं। शुक्र वैवाहिक जीवन को सफलता दिलाता है, आपकी लग्जरी लाइफ को बढ़ाता है, पर्सनालिटी को और भी डेवलप करता है, वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाता है। बुध इनके साथ में 12वें भाव में वाणी और व्यापार के देवता माने जाते हैं। वह सुख आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस समय अगर किसी से आप क्रोध भरी भाषा का प्रयोग करते हैं या गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ आपको कोर्ट कचहरी तक के मामले से जूझना पड़ेगा। और वहीं से कहीं ना कहीं आपको कोर्ट कचहरी, क्योंकि 12वां भाव कोर्ट कचहरी से भी जोड़कर देखा जाता है। इस समय जनवरी के महीने में अंततः आप फरवरी की शुरुआत में अपनी वाणी पर बिल्कुल नियंत्रण रखिएगा, लाभ के संकेत मिलेंगे, क्योंकि बुध और शुक्र यहीं पर रहेंगे अभी जनवरी के अंतिम तक। तो आपको बिल्कुल ही व्यापार में अपनी मधुर भाषा का प्रयोग करना है। मधुर भाषा का प्रयोग करेंगे तो लाभ मिलेगा। अब देखते हैं राहु केतु की युक्ति। राहु जब अष्टमेश में आता है तो यह बहुत बड़े रहस्यों को दर्शाता है। केतु का मतलब होता है, जब अष्टमेश में केतु का आना, रहस्यों को दर्शाना। आप किसी ऐसी योजना पर या किसी ऐसे रहस्य का पीछा कर रहे हैं, या मन में बहुत सारे विचार, या रात में आपको सपने के माध्यम से कुछ परछाइयां दिखाई दे रही हैं, या आप अपनों से जो कई साल पहले आपसे बिछड़ चुके हैं उनके दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं, तो निश्चित तौर से मान लीजिएगा वो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं या कुछ आपसे कहना चाहते हैं। यह जब केतु आपके अष्टमेश का बनता है, क्योंकि यह रहस्य भरा ग्रह होता है, यहाँ रहस्य जो भी ग्रह आता है उसका भी बल मिलता है। गुरु ज्ञान, भाग्य और पराक्रम के देवता माने जाते हैं। गुरु जब आते हैं तो 6वां भाव कोर्ट कचहरी या वकील या खर्चों का घर बताया गया है। लेकिन आप कोर्ट कचहरी में काम करते हैं, या वकालत है, या जज हैं, या आप किसी सिविल सर्विस में वर्किंग करते हैं, तो यहाँ निश्चित तौर से जो है प्रमोशन के योग बन रहे हैं, नौकरी में सफलता के योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर गुरु यहाँ पर अभी थोड़ा कमजोर चल रहे हैं, लेकिन गुरु कभी भी अपने प्रभाव को कम नहीं करते हैं। गुरु 4th हाउस में, यानी कि जब जून के बाद मई जून में यहाँ पर आएंगे, यानी कि आपके 7वें भाव में आएंगे, तो मकर राशि वालों के अनोखे काम करवा के जाएंगे। जीवन में बहुत सारी सफलता आपको दिलाकर जाएंगे और जीवन में बहुत सारे बदलाव करके जाएंगे। अगर इस समय आपको कुछ रेमेडी में बताता हूं, इन रेमेडियों पर अगर आप काम करते हैं तो निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। देखिए, आपकी राशि का स्वामी शनि इस समय बैठा कहाँ है? पराक्रम भाव में, यानी कि कुंडली के देखा जाए तो 3रे घर में। वैसे देखा जाए तो यहाँ 12वां घर होता है, मीन का घर, यानी कि जो है यहाँ देखा जाए तो गुरु बृहस्पति का घर है, मीन राशि बनती है। तो इस समय हो सके तो शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाइएगा, शनि भगवान को जो है एक सरसों का तेल का दीपक जलाइएगा, ओम शम शनिचराय मंत्र का जाप करिएगा, इससे लाभ मिलेगा। गरीबों को शनिवार को दिन आप कंबल, खिचड़ी या जो है भोजन दान कर सकते हैं, इससे लाभ मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप मंगल इस समय लगन में बैठा है सूर्य के साथ में, तो ये 2 रेमेडी और कर लेना, इससे आपको लाभ मिलेगा। भूमि वाहन इत्यादि में अगर कोई रुकावट आ रही है तो उसमें लाभ मिलेगा। अगर नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, पारिवारिक सुख चाहते हैं, या कोई बहुत समय से अस्वस्थ है उसमें अगर आप जो है उसके बदलाव चाहते हैं, रिकवरी चाहते हैं, तो उसके लिए ये 2 उपाय आपको करना बेहद आवश्यक होगा। पहला, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाइएगा, हनुमान जी की सेवा करिएगा। हो सके तो बंदरों को आप फल यानी कि केला बांट सकते हैं या उन्हें दान कर सकते हैं। जो ऐसा आप करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। या फिर आप मंगलवार के दिन पीपल के पत्ते पर राम नाम लिखकर 108 पत्तों पर राम जो है हनुमान जी के गले में अर्पण कर सकते हैं। आपकी जो भी विश होगी, आपकी जो भी मनोकामना होगी, वह 21 दिनों में अवश्य पूरी होगी। दूसरा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, लाभ मिलेगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से सूर्य को बल मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में सूर्य या मंगल में से कोई भी ग्रह कमजोर है तो उसमें आपको थोड़ी वृद्धि मिलेगी और उसके रिजल्ट प्राप्त होंगे।
अच्छा, हम आपको ये बता दें कि सूर्य के लिए माणिक धारण किया जाता है और मंगल के लिए मूंगा धारण कर सकते हैं। तो अगर आप मंगल के लिए मूंगा धारण कर लीजिएगा या सूर्य के लिए माणिक धारण कर सकते हैं अगर आपकी कुंडली में डिग्री वाइज मंगल या सूर्य कमजोर है। इसके लिए आप ये काम कर सकते हैं। गुरु बृहस्पति के लिए पुखराज पहना जा सकता है। अगर आप देख लीजिएगा कहीं आपको जो है ज्ञान या पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बार बार दिक्कतें आ रही हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें फेल हो रही है, तो आप अपनी कुंडली में देखिएगा कि कहीं ना कहीं गुरु आपका कमजोर तो नहीं है, गुरु उस डिग्री वाइज में तो नहीं है जिससे आपको बार बार परेशानियां हो रही हैं। तो उसके लिए आप पुखराज धारण कर सकते हैं या गुरुवार का व्रत रख सकते हैं। अगर मकर राशि के जातकों को बार बार व्यापार में लाभ नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है, या वाणी के द्वारा जो है कुछ क्रोध के द्वारा कुछ ऐसे नुकसान कर लेते हैं, तो वाणी और व्यापार के देवता बुध हैं, शुक्र साथ में है। तो इस समय अगर आप हो सके तो पन्ना जो है रत्न आता है उसे धारण कर सकते हैं। अगर उसे नहीं करना है तो भगवान गणेश की पूजा करना बेहद ही लाभदायक रहेगा। बुधवार के दिन गणेश भगवान के मंत्रों का जाप करिएगा, इससे बहुत लाभ मिलेगा। और बुध अगर आपकी कुंडली में डिग्री वाइज नहीं है तो उसमें भी लाभ मिलेगा और संपूर्ण आपको लाभ मिलने से आपके व्यापार में भी तरक्की के योग बनेंगे। और आप जहाँ पर भी व्यापार करते हैं वहाँ पर लक्ष्मी और गणेश की जो है एक मूर्ति स्थापित करिएगा, प्रतिदिन की पूजा करिएगा, दूबा और लड्डुओं का भोग लगाइएगा, इससे लाभ मिलेगा। तो मित्रों, ये चीज़ें हमने आपको बताई है। अगर आपकी कोई भी टेबा में जो है ग्रह कमजोर है और बल नहीं मिल पा रहा है तो आप ये रेमेडी कर सकते हैं। निश्चित तौर से अवगत आने वाले समय में आपको लाभ मिलेगा। मंगल इस समय उच्च के होने जा रहे हैं, इनके प्रभाव बहुत अच्छे रहेंगे, जीवन में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी, जीवन में बहुत सारे बदलाव होने के संकेत बन रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद और जय श्री राम, जय जय श्री राम।